हमारे उस कालखंड में शुरुआत से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इजरायली लोगों का मसीहा आएगा कह के वह उन्हें तैयार करता था। उस समय इजराइल यह रोमी साम्राज्य का एक छोटा भाग था। इजराइल में के यहूदी अकेला, लाचार और दबे हुए खिन्न महसूस करते थे। वे लोग तब मसीहा कब आएगा इसकी राह देखते थे। वह हमें छुड़ाएगा ऐसा पहले ही पुराने यहूदी लोगों के किताब में भविष्यवाणी की गई थी। यहाँ मसीहा परमेश्वर के न्याय को विजय दिलाएगा। यर्दन नदी के पास यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु की तरफ देखता है। देखो, यह परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है। उसका बपतिस्मा होने के बाद परमेश्वर का आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। वह 40 दिन और 40 रात रहा। जब वह वही था तब उसने कुछ भी खाया और पिया नहीं। अपने पूर्ण उपदेश को देखने के लिए वह उपवास प्रार्थना करता था। शैतान यहाँ उद्देश्य स्वरूप में अंधकार में राज्य करता है और संसार को नस एवं मृत्यु की तरफ ले जाता है। यीशु चाहता है कि परमेश्वर का उद्देश्य संसार में सफल हो जाए। लोगों को मृत्यु की पकड़ में से छुड़ाना यह परमेश्वर की योजना है। हाँ पिता, जो तू कहेगा वो मैं करूँगा। लेकिन शैतान, उसका शत्रु, यीशु को लालच दिखाकर उसे परमेश्वर के उद्देश्य से दूर रखने का प्रयास कर रहा था। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को रोटी बना दे। नहीं, ऐसा लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो सिद्ध कर, इस मंदिर से अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि क्या यह लिखा नहीं है कि स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। यह भी लिखा है, परमेश्वर की परीक्षा न लेना। यदि तू मुझे प्रणाम करे और मेरी उपासना करे तो पृथ्वी पर सभी अधिकार मैं तुझे दूंगा। यहाँ से चले जा शैतान। लिखा है कि सिर्फ एक ही परमेश्वर है और केवल उसी की उपासना एवं सेवा कर। तब शैतान यीशु के पास से चला गया और स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। यीशु गलील में पवित्र आत्मा से भर गया। यीशु उत्तर इज़राइल देश के बड़े और फैले हुए प्रांत में आगे बढ़ता गया। बहुत सारे लोगों को शक था कि यही वही यीशु है कि नहीं, जैसा भविष्यकर्ताओं द्वारा मसीह के बारे में लिखा है।